बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की जो बुक है पीसीटीबी की रिकमेंडेड और ऑनलाइन अभी मौजूद है 2023-24 की, उसको हम फॉलो करते हुए हम ये पढ़ रहे हैं। और मकसद आपको असिस्ट करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत वीक होती है, तो इससे उनको ये आसानी से वो समझ के जाएंगे कि भाई हमारा ग्रामर और फिर कंपोजिशन आगे जब हम जाएंगे स्टोरीज और लेटर्स वगैरह में, तो ये एग्ज़ाम का एक पार्ट भी है जिसमें उसमें लेटर्स भी आते हैं और स्टोरी भी है और इस तरह। तो इससे बढ़कर जब आप हम बुक स्टडी लेक्चर और भी मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए ना, तो वो हम न्यू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो वो तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको टेंसेज या ग्रामर इनके पर अब वो ना हो। तो इसलिए मकसद था इसको पैरेलल चलाया जाए, ताकि जो बच्चे वीक हैं वो इसको समझ सकें। उम्मीद है ये काविश आपको अच्छी लग रही होगी। तो आज का ये चौथा लेक्चर है हमारा 3.1, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। जो वर्ब हमने पढ़ा था फेल जिसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है उसके आपको पता है आमतौर पे जो हम जनरली कहते हैं जी, एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। फिर आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के में वो सारे हमने 8 देखे थे, फ्रॉम नाउन टू इंटरजेक्शन तक। अगर कोई इशू कर रहा है तो फिर आप मेरे पिछले लेक्चर को दोबारा देख लें एक मरतबा। तो क्योंकि ये कंटिन्यूटी ऑफ लेक्चर्स है, तो पिछले लेक्चर्स को आप जरूर देखते रहें, ताकि नोट करते रहें, कहीं क्वेश्चन हो कोई कमेंट कर दिया करें। और आखिर में मैं कॉन्टैक्ट्स भी दे दूंगा आपको, अपना व्हाट्सएप पर्सनल, और ये बिट्स का प्लेटफॉर्म है, और इसी तरह हम ईमेल भी दे दूंगा, ताकि कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। और ये पीसीटीपी की वेबसाइट पे आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, आज है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि फेल की किस्में कौन कौन सी हैं। पहला है एक्शन वर्ब। एक्शन जो आपको नजर भी आ रहा है, जो मेन यानी कि अमल, ठीक है ना, एक्शन, एक्ट करना। एक्शन वर्ब आल्सो नोन एज ए मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब होता है, ठीक है ना। एक्सप्रेस स्पेसिफिक एक्शन, मखसूस जो एक्शन होता है ना, अमल होता है, उसको ये इजहार करता है। एंड आर यूज एनी टाइम यू वांट टू शो एक्शन, ठीक है ना। वो हर उस वक्त यूज होते हैं जब आप कोई अमल करना, एक्शन करना चाहते हैं। एंड डिस्कस करते हैं, समवन डूइंग समथिंग, जो कोई चीज कोई कर रहा हो, वो भी अमल ही हो गया। द एक्शन डज नॉट हैव टू बी फिजिकल, ये जरूरी नहीं है कि वो एक फिजिकल एक्शन हो। तो थिंक कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो भी एक अमल है। एग्जाम्पल्स है, मिसालें ले लेते हैं। आई रन फास्टर देन दानिश, मैं दानिश से तेज दौड़ता हूँ। द प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, अगर टेंसेस भी आप गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के बाद। तो रन में या दौड़ना है, फास्टर में तेज, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की दूसरी हमारे पास दिख रही है, एडजेक्टिव भी आगे देखेंगे। देन दानिश, ठीक है जी। अब देखें, ये दानिश क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो ये एक एक्शन है। ही डज इट वेल, ये इसे ठीक तौर पे करता है। अब डू वह करना होता है, तो ये एक और एक्ट है, ठीक है जी। इट कोई भी काम हो सकता है। 3.1.2, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स कौन होते हैं? जैसे हेल्पिंग वर्ब भी आमतौर पर कहते हैं, वर्ब्स आर आल्सो नोन हेल्पिंग, मददगार फेल, अफा, एंड आर यूज टूगेदर विद द मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे रन है, अपना कोई और एक ड्रिंक है, उनके साथ ये मिलते हैं। मेन वर्ब टू शो द वर्ब टेंस, वर्ब की टेंस बनाते हैं जो जमाने हैं। आर टू फॉर्म ए क्वेश्चन और नेगेटिव, सवाल या मनफी बनाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये एक्सिलरी, एक्सिलियरी वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब एग्जांपल है, द गर्ल्स वर टॉकिंग, लड़कियां बात कर रही थी। अब टॉकिंग इज ए मेन वर्ब, समझ गए ना। टॉक माने बात करना, गुफ्तगू करना। तो लड़कियां गुफ्तगू कर रही थी, अब ये वर्ब जो है ये एक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह आई हैव ऑलरेडी लर्नड माई लेसन, अब ये क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सॉरी, प्रेजेंट नहीं, पास कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। टेंस वही मैं बता रहा हूँ, आप आगे हम इसका भी गो थ्रू करेंगे। आई हैव ऑलरेडी लर्न माई लेसन, हैव के साथ तीसरी फॉर्म आ रही है। मैं पहले ये सबक याद कर चुका हूँ। लर्न माने होता है याद करना, सीखना। तो लर्न ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, फिलहाल मुकम्मल। ही कैन प्ले फुटबॉल, अब यहाँ पे हैव जो है आपका मददगार फेल है, एक्सिलियरी वर्ब है। अच्छा, ही कैन प्ले फुटबॉल, वो क्रिकेट खेल सकता है। कैन में सकना, ये एक और एक्सिलियरी वर्ब यहाँ पे वर्ब आ गया। प्ले मेन वर्ब है, यहाँ पे लर्न
प्ले इसकी तीसरी फॉर्म लग रही है, ठीक है जी। ये मेन वर्ब है और ये द वर्ड्स टॉकिंग, लर्न एंड प्ले आर द मेन वर्ब, लिखा वही बात जो समझा चुका हूँ। वेयर जबकि वर, हैव एंड कैन आर हेल्पिंग वर्ब, सिंपल। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी क्या है हमारा। जी, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब को फिल मुताद्दी भी कहते हैं उर्दू में। इफ द एक्शन डिनोटेड बाय अ वर्ब पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी। अब देखिए जी, आपके बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के साथ जब यूज होते हैं तो वो मुकम्मल कंप्लीट माना दे देते हैं, और कुछ नहीं देते। तो ये जो ट्रांजिटिव होता है ये आगे आगे उसके साथ पार्ट ऑब्जेक्ट का या मुख्तलिफ वो मिलाना पड़ता है, तब भी हमें सेंटेंस की कंप्लीट समझ आती है। तो यही बात कर रहा है, इफ द एक्शन वर्ब पासेस ओवर, जो कि पास किया जाता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, इट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एग्जांपल देख लें, अहमद ईट्स। अब यहाँ पे अगर रोक लेते, अहमद ईट्स, आम खाता है, तो क्या है, क्या खाता है, हमें कोई कंप्लीट नहीं होता। ये तो पता है खाता है, खाना खाता है, फ्रूट खाता है, क्या खा रहा है, एन एप्पल। अब देखेंगे आगे जा रहा है, ये देखिए आगे वो ऑब्जेक्ट को दे रहा है, इन द मॉर्निंग, सुबह में वो अहमद सेब खाता है। तो अब इस तरह का जो वर्ब होगा, ईट टुमारो, जो अपना पूरा मीनिंग नहीं दे रहा कंप्लीट, अहमद ईट्स देख के हमें कोई पता नहीं लगेगा, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। द एक्शन ईट्स कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट एप्पल, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे छोड़ दें तो कोई फायदा नहीं है मीनिंग समझने में। द वर्ब ईट्स देयरफॉर इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, फेल मुतद्दी है। इंट्रांजिटिव क्या होता है, वर्ब फेल लाजिम बोलते हैं। इफ द एक्शन वर्ब गो डज नॉट गो बियॉन्ड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के आगे फिर नहीं जाता, यानी कि उधर ही वो मीनिंग पूरे कर देता है, समझ आ जाती है, इसका एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव। एग्जांपल, द सन राइजेस नाउ। अब देखिए सूरज अब उभरता है, या तो क्लियर है, सूरज उभर रहा है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि हम वर्ब ऑब्जेक्ट की तरफ जाएं, सब्जेक्ट से आगे जाएं। ठीक है जी। द एक्शन डिनोटेड बाय राइजेस स्टॉप्स विद सब्जेक्ट, स्टॉप हो जाता है, बीइंग ए कंप्लीट सेंस, पूरा वो तसव्वुर सेंस दे देता है, एट ऑल, मुकम्मल, एंड आई नीड्स नथिंग टू बी टोल्ड फर्दर, मजीद बताने की जरूरत ही नहीं है। इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे अब इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी। अब है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेट, जो स्टेट वैसे कंडीशन, हालत को है। स्टेटिव वर्ब्स आर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज़ दे एक्सप्रेस स्टेट्स, हालत, रेदर देन एक्शंस। वो एक्शन नहीं बताते बल्कि स्टेट, हालत बताते हैं। इंसान की मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं, स्टेट्स होती हैं। दे टिपिकली, आमतौर पर रिलेट टू, किससे रिलेट होती हैं, थॉट्स, ख्यालात, इमोशन, जज्बात, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी हैं, जो रिश्ते हैं, सेंसेस आपके जो है ना, फाइव सेंसेस जो आपने लास्ट टाइम पे रखना, ये वो सुनना, स्टेट ऑफ बीइंग, होने की हालत, एंड मेजरमेंट और कोई पैमाइश वगैरह की। द डॉक्टर्स डिसएग्री विद यू इन दिस रिस्पेक्ट। अब याद है कि देखिए डिसएग्री करना, ठीक है ना, ये कोई फिजिकल नहीं है, स्टेट है, मुत्तफिक ना होना किसी का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है ना, वो डिसएग्री करे या डिसएग्री करे, उसकी मर्जी है। ठीक हो गया। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स एक्सिलियरी वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। अब ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं, ये वर्ड वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी, लेकिन ये कैसे हैं, जो हमें एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटीज, काबिलियत को, पॉसिबिलिटीज, मुमकिनात को, होना या ना होना, परमिशन, इजाजत को, एंड एप्लीकेशन, फ्राइज को, या जो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसके हवाले से। कैन, सकना, कुड, फिर माजी के हवाले से, वेल, वुड, शैल, शोड, इसी तरह चाहिए, वुड भी इसी तरह फॉर्म यूटिलाइज होती है। मे, सकना, माइट, सकेगा, सके होगा, इस तरह की मीनिंग। मस्ट, जरूर चाहिए। आउट, ये आउट, और काल, मॉडल वर्ब। और आउट आमतौर पर ये ऑब्लिगेशन के लिए हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। जी, हम नेक्स्ट चल रहे हैं जी। ये देखेंगे, एग्जाम्पल, ही कैन रीड इट, वो इसे पढ़ सकता है। अब देखिए कैन जो है, ये मॉडल वर्ब, क्योंकि ये आपका एक एक्सिलरी वर्ब है, जिससे हमने पहले ही कहा दिया था कि क्या होते हैं मॉडल वर्ब। ये देखें, ये अब अबिलिटीज, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन बताते हैं। तो इसमें अबिलिटी है कि वो पढ़ने की सलाहियत रखता है, वो पढ़ सकता है। आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए, ठीक है ना, घर जाना चाहिए। मुमकिन, इसमें कह सकते हैं जी, मुमकिनात में आ सकता है, या किससे
किसी पूछा जा रहा हो तो परमिशन भी हो सकती है। यू मस्ट नॉट डिले, ठीक है ना, मकसद तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। अब ये पॉसिबिलिटीज के साथ ऑब्लिगेशन भी आ सकता है। सना वुड नॉट रिकमेंड निहारी, सना रिहारी रिकमेंड नहीं करेगी, ठीक है जी। ये पॉसिबिलिटीज के हवाले से बात हो रही है। तानिया मे बी लेट, तानिया वो देर हो सकती है, ठीक है, मुमकिनात में से पॉसिबिलिटी। तो इस तरह की ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारे देख लें, ये हाईलाइटेड हैं, ये सारे मॉडल वर्ब हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा, इसके बाद वो नोट कहता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको देखना। मॉडल वर्ब्स आर एवर फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वेदर सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है। ये मॉडल वर्ब में इनकी जो नॉर्मली जो भी है एक ही हालत रहेगी। जिस तरह हम आमतौर पर कोई और फिक्रे जब बना रहे होते हैं ना, तो उसमें फॉर्म्स आ रही होती हैं या ऐसी ऐसी इजाफा करते हैं, जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, या फॉर एग्जांपल दे ड्रिंक वाटर, ठीक हो गया। या दूसरी फॉर्म लगा रहे हैं, नहीं इसकी जो है ना, सॉरी दूसरी तो पास्ट में हो जाएगी, ये प्रेजेंट के हवाले से बात होगी। तो इसमें सकना का मतलब सकना ही आएगा, ही कैन गो वो जा सकता है, ही कैन गो, दे कैन गो वो जा सकते हैं, हम जा वही कैन गो, कैन ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो ये बड़ा इजी भी है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। ठीक हो गया जी। ये हमारे हो गए मॉडल वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म वर्ब्स हमेशा, ठीक है, एंड एवरी सब्जेक्ट वेदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। क्लियर हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अगला है जी वर्ब्स की टाइप है फ्रेजल वर्ब्स जी। हमने एक पढ़ा था फ्रेज एंड देन क्लॉज। तो फ्रेज क्या था, यहाँ पे कम से कम सिंगल वर्ड नहीं होते, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते, तो मिनिमम दो, तो उनको मिलाकर एक वर्ब बन जाता है, जो इकट्ठे एक वो एक वर्ब कहलाता है। या वर्ब और परपोजिशन भी मिलते हैं। इसी तरह फ्रेज आर नॉट सिंगल वर्ड नहीं है, इंस्टेड दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब और परपोजिशन। ये परपोजिशन और वर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, नाम में इसको ये बता रहे हैं। दैट आर यूज टुगेदर, जो एक साथ यूज होते हैं टू टेक डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल वर्ब्स। उसका मकसद है ओरिजिनल वर्ब से अलग मीनिंग लिया जाता है। जब इकट्ठे मिलते हैं आमतौर पर वर्ब प्लस प्रपोजिशंस। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं, मिसालें देख लेते हैं। ही ब्रॉट अप हिज नेफ्यू, नेफ्यू भांजा या भतीजा हो सकता है, नीस भांजी या भतीजी होती है। तो देखें, ब्रिंग अप की दूसरी फॉर्म ब्रॉट अप, परवरिश करना होता है ब्रिंग अप। ब्रिंग में लाना है, ब्रॉट लाया। लेकिन अब बराटा में परवरिश करना हो गया, देखिए ये डिफरेंट हो गया, इसलिए वो कह रहे हैं ना कि टेक डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल वर्ब। ओरिजिनल वर्ब तो ब्रिंग था ना, अब वो डिफरेंट हो गया। लाना कहाँ पड़ा है, परवरिश करने पे चला गया मीनिंग। समी हैंडेड ओवर द वैलेट, वॉलेट टू द पुलिस, पुलिस को पर्स दिया। समी ने पुलिस को पर्स दिया या उसके हवाले किया। हैंडेड हैंडेड है, देना, दिया, हैंडेड ओवर हो गया, हवाले कर दिया। यू शुड मेक अप योर डिफरेंस, मैं कमी पूरी करना, ठीक है। मेकअप का मतलब कहते हैं कमी पूरी, यूर डिफिशियंसी अपनी खामी, आपको अपनी खामी को अब ये कमी पूरी करनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये देखें, मेक बना बनाना है, मेकअप बना कमी पूरी करना आ गया, तो इस तरह आप ये डिफरेंट मीनिंग आ गया। ये वर्ब है और ये परपोजिशन है, ये वर्ब है, ये परपोजिशन है, ये वर्ब है, ये परपोजिशन है, preposition है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 3.1.8 रेगुलर वर्ब्स, ठीक है ना। बाकायदा जो वर्ब्स हैं हमारे आमतौर पर, रेगुलर आर वर्ब दैट फॉर्म द पास्ट फॉर्म्स, जो कि माजी की फॉर्म बनाते हैं। एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द वर्ब एडिंग द सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होते हैं, आपके जो लहके कहलाते हैं उर्दू में, जिसे एंड में हम डी या ई डी लगाते हैं टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो बेस फॉर्म होती है। जिस तरह का, जैसे मैंने बताया ना कि वाक वाक्ड वाक्ड, इसी तरह आगे एग्जांपल भी दी गई हैं। तो ऐसी रेगुलर फॉर्म होती है जो कि पास्ट फॉर्म बनाते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट में क्या फर्क है, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म जैसे हम लिखते हैं ना, एग्री एग्री। अब जो पास्ट पार्टिसिपल अब तो थर्ड फॉर्म ले जाते हैं, जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि लिखा जाता है या पैसे वाइस में यूटिलाइज करते हैं, तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब आप थर्ड फॉर्म उसमें यूटिलाइज होती है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। रेगुलर वर्ब्स हैं, बेस फॉर्म है, एग्री, डिलीवर, फिक्स, इंजर्ड, लाफ। देखा, एग्री माने इत्तेफाक करना, तो एग्रीड इत्तेफाक किया, सिंपल पास्ट फॉर्म है वो। बस जैसे आप एक टेंस तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ही एग्रीज, वो इत्तेफाक करता है, उसने एग्री किया, ही एग्रीड, वो एग्री कर चुका है, ही हैज एग्रीड।
या ही हैड एग्रीड, ये परफेक्ट टेंस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पैसिव वॉइस, ही इज बीइंग एग्रीड, उसे बनाया जा रहा है, एग्री किया जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, डिलीवर, तकसीम करना भी होता है, तकरीर करना भी है, डिलीवर द स्पीच, ठीक है, डिलीवर डिलीवर दे देगी, ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ इसको हमें पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फिक्स, फिक्स माना ठीक करना, फिक्स्ड फिक्स्ड। इंजर्ड, जख्मी करना, जख्मी होना, इंजर्ड इंजर्ड। लाफ, हंसना, लाफ लाफ। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है, लेकिन आपने नोट करते जाए, समझते जाए, हमारा मकसद भी यही है। तो इंशाल्लाह ये चौथा लेक्चर, 30 लेक्चर में आप 30 लेक्चर होंगे इस तरह। और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये इंटरमीडिएट की जो ग्रामर है बहुत अच्छी तरह इसका वो रिवीजन भी हो जाएगी, और बहुत कुछ आप सीख भी सकेंगे। तो इर्रेगुलर, बेकायदा, वो बाकायदा थे ये बेकायदा वर्ब्स कौन से हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स आर दोज दैट डू नॉट टेक अ रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न। जो आमतौर पे जब हम ईडी लगाते हैं ना, जिस तरह पीछे थे, तो वो इसमें वो नहीं होता, पैटर्न एक जैसा नहीं होता, पास सिंपल एंड पास पार्टिसिपल वर्ब्स, इनकी फॉर्मेट डिफरेंट होती है, ईडी या डी नहीं लगाते। तो ये सिंपल बात है, ठीक है जी। अब देखें एग्जांपल देख लेते हैं। बी में जब होते होना, या इज एम आर बी है, ये सारे प्रेजेंट हैं। पास सिंपल क्या होगा? वाज। अब वाज इज की भी वाज है, एम की भी वाज है, बी की भी वाज है, आर की वर है, क्योंकि आर जमा है तो ये वर थे। ही, वाज था, इज है, एम माना हूँ, आर माना है, बी माना होना होता है। बीन, ये पास्ट पास्ट, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, आपको पता है ना। ये आप बीन फिर होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। फाल, फिल, फालन, ये देखिए मुख्तलिफ हैं। अब इसमें फाल फाल नहीं लिखा, फाल, फिल, फालन, वो गिरा ही फिल, वो गिरता ही फाल, वो गिर चुका है, ही हैज फॉलन, या वो गिर चुका था, ही हैड फॉलन। नो, जानना, न्यू, जाना, नाउन जान, वो परफेक्ट के लिए वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट पर, ये पास्ट पार्टिसिपल हो। जानना है, हाइड, छुपना, हेड छुपा, हिडन छुपा होगा, जो हाई हिडन। जी, आगे जी इसकी एग्जांपल है, वो प्ले क्रिकेट एवरीडे, प्रेजेंट है। अब हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, वही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। आप देखिए दूसरी फॉर्म लगाइए, ये सादा लिखा हुआ है, पास सिंपल है, तो वही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। वी हैड ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट, हम पहले ही क्रिकेट खेल चुके हैं, ये दूसरी फॉर्म थी, अब हैड के साथ ये पास पार्टिसिपल आ गया है, ठीक है जी। तो ये था रेगुलर की बात कर रहे हैं ना। अगर हम इरेगुलर की बात करें, किसी कोई और देख लेते हैं, जैसे इनमें से चुन लेते हैं। मैंने पहले भी कहा है, वो गिरता है, ही फॉल्स, वो वो गिरा, ही फेल, वो गिर चुका है, ही हैज फॉलन, ठीक है ना। अब ये हो गए इरेगुलर वर्ब की एग्जांपल, जिस तरह ये है रेगुलर वर्ब्स की, प्ले, परेड, परेड देख रहे हैं ना। तो ये हमारा सिलसिला ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमारा है लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग क्या? लिंक करना, जोड़ना, याद रखना है, लिंकिंग का मतलब है जोड़ना। ए लिंकिंग वर्ब आल्सो कॉल्ड ए कोपुलर, कोपुलर वर्ब्स, पॉपुलर वर्ब्स, यानी कि लिंकिंग। कुनेक्ट्स, कुनेक्ट्स करता है सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस, जो सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है, काम करने वाला, विद दे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है? जो नाउन या एडजेक्टिव होते हैं, जो उसे विजात कर रहे होते हैं कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ये देख रहे हैं ना, दैट इज ए नाउन, एक इसम या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब, जो इसे विजात करता है। कॉमन लिंकिंग वर्ब्स इंक्लूड्स, कॉमन कौन कौन से लिंकिंग वर्ब हैं? जो द वर्ब्स बी, जैसे एज एम आर बी, ये वगैरह। सीम, दिखाई देना, बिकम, बन जाना, होना, फील माना महसूस करना। अब ये जो है ना, ये इनको लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। वर्ब्स तो हैं, लेकिन अब ये लिंकिंग वर्ब्स भी कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स कौन कौन से? फरहा इज प्राउड, फरहा इज प्राउड, फखर करती है या फखर है। द पिलो, द पिलो फील सॉफ्ट, फील माने महसूस करना, ये तकिया नर्म महसूस होता है, फील आ ये। अब ये क्या है? इज, और ये बी है ना, बी वाला मैंने बताया, ये फॉर्म इज आ जाए, एम आर आर आ जाए, इसी तरह वाज वाले सारे उसकी फॉर्म, ये अब लिंकिंग वर्ब है, ठीक हो गया। उम्मीद है आप क्लियर हो गया। अच्छा, आज का हम लास्ट टॉपिक है जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, फाइल और वर्ब एग्रीमेंट, आपस में उनका एग्रीमेंट होना।
इससे मुराद क्या है, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इत्तेफाक करना कि भाई अगर फायर सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब है फेल है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है ना, अगर वो प्लुरल है तो उसके मुताबिक होना चाहिए, या कोई और इसका कायदे हैं तो उनको समझना भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं जी पहले। अच्छा, वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट्स एंड नंबर एंड पर्सन, क्या कह रहे हैं? मस्ट लाजमी चाहिए, एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट नंबर और पर्सन के हवाले से। जैसे पर्सन की बात वो है, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन आई वही है, जैसे मुतकल्लिम भी कहते हैं यू है। ठीक है ना, जो सेकंड पर्सन है। और तीसरा क्या था, थर्ड आपका जो पर्सन था वो ही शी इट या दे था, वो जो गायब थे। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि उसको मैच करना चाहिए। फिर सब्जेक्ट इज, अच्छा, द वर्ब मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज ए सब्जेक्ट, वही वर्ब सेम हो, नंबर तदाद क्या है, जम्मा है तो जम्मा है, इसलिए वहद तो वहद हो। इफ द सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर नंबर, अगर वो सिंगुलर है वहद है तो फर्स्ट पर्सन द वर्ब मस्ट बी द सिंगुलर नंबर फर्स्ट, अगर वो सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई है हुई है तो सिंगुलर है तो उसको भी, वर्ब को भी वैसा होना चाहिए। ये देखें जी, आई एम ईटिंग माई फूड, माई फूड मैं अपना खुराक खा रहा हूँ, या मैं अपनी खुराक खा रहा हूँ। देखिए आई के साथ एम लगेगा, कभी एज आर नहीं लगाएंगे, क्यों? ये वहद है और इसके मखसूस एम ही है। ठीक हो गया, आई के साथ वाद लगेगा, वार नहीं लगेगा, वहद है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है आई। तो ईटिंग माई फूड, मैं अपने खा रहा था। आई हैव प्लेड माई रोल, मैं अपना किरदार अदा कर चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, तो अब आई के साथ हैव लगाते हैं, याद रखें। तो ये रूल लाजमी याद रखने हैं। आई ऐसा है कि जो सब सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन इनके रूल ये हैं, आई हैव आएगा, आई के साथ वाज आएगा, आई के साथ एम होगा। इफ सब्जेक्ट इज ऑफ द सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, द वर्ब मस्ट बी ऑफ द सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, अगर वो सिंगुलर नंबर है, वहद है और थर्ड पर्सन ही शी इट इनमें से आता है, तो वो भी आपका वर्ब भी उसी तरह आना चाहिए। ही इज ईटिंग हिज फूड, देखिए ही के वहद है ना, ही किस लिए यूज होता है, वो जो मेल है मर्द के लिए इंसान, ठीक है ना। ही इज ईटिंग हिज फूड, वो अपना खुराक खा रहा है, ठीक है ना, वो अपना खुराक अपनी खुराक खा रहा है। ये देखिए इज आ गया, इधर हम आर नहीं लगाएंगे, इधर एम नहीं लगाएंगे। इसी तरह ही वॉज ईटिंग हिज फूड, वो अपनी खुराक खा रहा था, वाज आ गया, वार नहीं लगाया, वेल नहीं लगाया। ही हैज प्ले, सॉरी ही के साथ वेल भी लग सकता है, लेकिन ये माजी की बात कर रहे हैं। ही हैज प्लेड हिज, उसने अपना किरदार अदा कर लिया है। ये देखें इधर क्या था, एम वाज है, वाई लगाया, कैसा लगा, इधर देखें इज वाज और हैज लगा ही कैसा, हैज, ही हैज प्लेड हिज रोल, वो अपना किरदार अदा कर चुका है। इफ द सब्जेक्ट इज द प्लुरल नंबर, अब ओके, अगर वो प्लुरल है, थर्ड पर्सन है, बस एशिएट और प्लुरल है, दे की बात कर रहे हैं, द वर्ब मस्ट बी ऑफ द प्लुरल नंबर, और वो भी प्लुरल होना चाहिए, प्लुरल में जमा होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए। जैसे दे आर ईटिंग देयर फूड, अब दे के साथ आर लगेगा, जमा है, देयर अपनी खुराक खा रहा है। ये देखिए, ये है तो वैसे प्रोनाउन ही है, तो ये पॉजिटिव हालत है। आपने अगर कोई इशू आ रहा है तो आप लेक्चर आप देख लें, जिसमें हमने प्रोनाउंस की ये पढ़ी हुई है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पॉजिटिव नॉमिनेटेड एक्यूजेटिव फॉर्म जो थी। भी दे वर ईटिंग देयर फूड, देखने बाहर आ गया, दे हैव ईटन देयर फूड, वो अपना खुराक खा चुके थे, ये अपना दे वर ईटिंग, वो अपनी खुराक, ये फेल माजी जारी है, सिंपल, ठीक है ना। और ये फिलहाल मुकम्मल है, दे हैव ईटन देयर खुराक खा चुके, ये वो अपने खुराक खा खा रहा था, वो अपने खुराक खा रहे हैं, वो अपने खुराक खा चुके थे। ठीक है, दे हैव खा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह एडजेक्टिव रह गए, एडजेक्टिव जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम इंशाल्लाह आपको आगे पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको, कोशिश कर रहा हूँ बुक के मुताबिक ये समझाऊं कि अपनी आसान अल्फाज में, उर्दू में। और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये काविश अच्छी लग रही होगी। तो अगर काविश अच्छी लग रही है तो यकीनी बात है हौसला अफजाई ज़रूरत होती है। आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, कमेंट कर सकते हैं, और साथ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा सकते दें, ताकि ये भी हौसला अफजाई का एक जरिया होता है कि आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा माशाल्लाह सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हौसला मिलता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये जो हम बना रहे हैं बिट्स पे, ये सिर्फ उन उन स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, या उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अपने कॉलेज में, अपने अकेडमी में जो प्रोफेशनल लोग हैं। मैं भी बता रहा हूँ, ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसमें हम मैक्सिमम एक असिस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को।
तो वो माशाल्लाह अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ज़्यादा मार्क्स लें, और होपफुली ये हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा अगर आप हमारे साथ साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी। और आगे तकरीबन 9 लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूँ, हम बेट्स प्लेटफॉर्म पे दे चुके हैं। तो उस पे सारा कुछ मौजूद है भाई। आपकी जो बुक नई आई हुई है इंग्लिश की, क्लास 11 इंटरमीडिएट की, तो वो भी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो इससे आपको ग्रामर का अंदाजा होगा। ठीक है जी, आखिर में हम आपको अपना कॉन्टैक्ट्स दिखा देते हैं। ये देखें, कॉन्टैक्ट अस bukhari@gmail.com, और मोबाइल व्हाट्सएप है 032059164143, और ये यूट्यूब जो भी चैनल आप इस पे मौजूद है। और ये एक बैकअप के लिए अभी ये यूटिलाइज नहीं कर रहे, लेकिन इसको कर रहे हैं। तो बाकी फेसबुक पेज भी है। तो इंशाल्लाह आगे हम वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे, तो इस पे ये नोट्स भी रखेंगे सारे। और इंशाल्लाह बाकी दो में याद रखेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।